हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पठन पाठन में व्यस्त होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक लाजवाब टॉपिक के बारे में जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। बहुत सारे लोगों का डिमांड था कि सर त्रिकोणमिति का प्रयोग का सवाल बताइए। इसी को बोलते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस। ठीक है, अक्सर बोर्ड एग्जाम में 5 मार्क्स का एक सवाल पूछा जाता है, 2 देता है, एक आपको बनाना होता है। साथ ही साथ एमसीक्यू अगर पूछा जाता है तो वहां भी 2 से 3 सवाल देखने को मिलता है इस चैप्टर से। तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री है और जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम है सारे एग्जाम में आता है और अक्सर लोग गलती कर देते हैं। तो वन शॉट में हम लोग इसके बेहतर से बेहतर तरीका को सीखेंगे। तो चलिए, जो लोग चैनल पे नए हैं आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन को प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जितने अपकमिंग वीडियोज होंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा और आप एक भी वीडियो को मिस नहीं कर पाते। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। देखिए प्यारे बच्चे के देखिए चेहरे पे चिंताएं सता रही है, तो आप अगर इस वीडियो को देख लीजिएगा तो ये चिंताएं आपकी दूर हो जाएगी। चलिए कंटिन्यू करते हैं। सक्सेस अभ्यास के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। देखिए ट्रिगोनोमेट्री जो है उसमें एकदम समझना है, हम लोग बेसिक से चलेंगे। चैप्टर 9 है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, ओल्ड वाला एनसीईआरटी देखिएगा तो न्यू वाला में शायद चैप्टर 8 है। इसी का दूसरा नाम है हाइट एंड ट्रिगोनोमेट्री। आप चैप्टर 8 पढ़े होंगे, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, उसी का इसमें एप्लीकेशन है। अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे, है ना, कि आप एरोप्लेन में बैठे हुए हैं और नीचे का नज़ारा देख रहे हैं, तो आप किस एंगल से देख रहे हैं, इन्हीं सब सवालों को हम इसमें पढ़ते हैं। चलिए देखिए क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले आप सबों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अपने दोस्तों को शेयर कर देना है। देखिए इसमें हम फार्मूला 3 इस्तेमाल करेंगे, ध्यान दीजिएगा। साइन थीटा पी बाई एच होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, लंबाई कारण होता है। साइन थीटा पी बाई एच साइन, कॉस थीटा बी बाई एच बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है। टैन थीटा पी बाई बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। देखिए राइट ट्रायंगल है, ठीक है, तो जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला पी कहलाता है, 90 डिग्री के सामने वाला एच कहलाता है। जो बच गया बी हो गया। ठीक है, सबसे इसमें जो है ना बी बेचारा कोई वैल्यू नहीं। ठीक है, कभी इधर कभी उधर, ठीक होते रहता है। पीबीएच में सबसे बड़ा एच होता है, पीबी में कोई भी बड़ा कोई छोटा हो सकता है, पुरानी बातें। और देखिए पहली बात है फार्मूला आपको तीनों ध्यान में रखना है। उसके बाद कुछ एंगल है, ठीक है, उसको ध्यान में रखना है, ज्यादा नहीं रखना है, जितना मैं बता रहा हूं उतना ही रखना है, समझिए एकदम। साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। साइन 45 होता है 1/√2 और साइन 60 होता है √3/2। साइन का झंझट खत्म, आगे बढ़िए, साइन का झंझट खत्म। अब देखिए, अब आते हैं कॉस में। कॉस 30 √3/2 होता है, कॉस 45 1/√2 होता है, इसको रट्टा मार लीजिए, ऐसे मैंने टिप्स बताया हूँ। कॉस 60 1/2 होता है। देखिए और सारे वीडियोज के लिए आप प्लेलिस्ट में जाइए, ठीक है ना, वहाँ पे टाइप करना है आपको, क्लास वाइज टॉपिक वाइज वहाँ पे दिया गया है प्लेलिस्ट, ठीक है। उस प्लेलिस्ट में आप देखकर अकॉर्डिंग टू योर नीड आप सर्च कर सकते हैं। चलिए तीसरा है tan 30 का वैल्यू 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3 होता है। लिख कर लाया हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। तो इतना ध्यान रखना है, पहला बेसिक फार्मूले हो गए, साइन थीटा पी बाई एच, कॉस बी बाई एच, टेन पी बाई बी। ठीक है, एक बार मैं अपने से वैल्यू रिकॉल करवा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा आप सब। साइन 30 होता है 1/2 होता है, साइन 45 होता है 1/√2, साइन 60 √3/2। ठीक है, तीनों वैल्यू को ध्यान रखना है। कॉस 30
√3/2 होता है, ठीक है। cos 45 1/√, होता है cos 60 1/2 होता है। tan में चलते हैं, tan 30 1/√3, tan 45 1 होता है, tan 60 √3। आई रिकॉल यू। इस तरह से करना है। अब इसके रूल समझना है हम लोग को, ठीक है ना। क्या रूल क्या है, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री के सवाल का रूल्स क्या है। तो पहला काम है आपका कि नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाना है। दूसरा है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो के फार्मूले को इस्तेमाल करना है, साइन थीटा p/h, cos b/h, tan p/, यही तीनों इस्तेमाल करना है। उसके बाद सोल्व कर देना है, ठीक है ना। क्या करना है, जैसे कहीं पे रूट आ गया नीचे में तो उसको रेशनलाइज करेंगे हम लोग। क्लियर। यही 3 स्टेप पे हम इस चैप्टर में सवाल बनाएंगे, ठीक है ना। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए कुछ टर्म है, उसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। एक होता है एंगल ऑफ एलिवेशन, आगे देखते हैं। पहले एक है लाइन ऑफ साइट, दृष्टि रेखा, है ना। दृष्टि कोई लड़की का नाम नहीं है। दृष्टि मतलब होता है आप देख रहे हैं, ठीक है। आप मान लीजिए कि ग्राउंड पे हैं और टावर को देख रहे हैं, टीवी टावर, ठीक है। कौन सा टावर, टीवी टावर, मोबाइल टावर, नहीं तो किसी अपार्टमेंट में प्यारी सी सुंदर सी परी है, उसको देख रहे हैं, ठीक है ना। कह रहा है कि दर्शक आप देख रहे हैं तो आपकी आंख और देखी जाने वाली वस्तु को मिलाने वाली रेखा को दृष्टि रेखा कहते हैं, ठीक है। दृष्टि और रेखा दो लड़की का नाम नहीं है, लाइन ऑफ साइट बोलते हैं। जैसे आप उस परी को देख रहे हैं, मान लो चमेली है, ठीक है। अपार्टमेंट में बैठी हुई चमेली है, आप यहाँ प्यार से देख रहे हैं ग्राउंड से नीचे से, ठीक है। तो आपकी आंख और उसकी आंख, है ना, जो लाइन जाएगी, ठीक है, उसी को लाइन ऑफ साइट कहते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। अगला टर्म है यूनियन कोण, होता है एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, ठीक है ना। एंगल ऑफ एलिवेशन होता है समझने का, एंगल ऑफ एलिवेशन, यूनियन कोण। इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा, क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट ऊपर रहेगा। आप देखिएगा नीचे से, जैसे अभी मैंने चमेली का एग्जांपल दिया कि आप सड़क पे, है ना, आप नीचे जो है चमेली को देख रहे हैं, चमेली ऊपर हो गया, तो वहां पे आपके आंख और आपके आंख से हॉरिजॉन्टल लाइन खींचेंगे और चमेली को देख रहे हैं, ठीक है। तो जो एंगल बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है। चमेली यूपर है, आप नीचे। तो देखिए दृष्टि रेखा और दर्शक के आंख से गुजरने वाली क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच के कोण को यूनियन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन कहते हैं। एलिवेशन में देखिए यहाँ डायग्राम मैंने बनाया हूँ, ध्यान दीजिए। देखिए चमेली है, ये कौन है, चमेली है, ठीक है, चमेली वस्तु है। अब यहाँ से आप देखिए, यहाँ देख रहे हैं, है ना, सज धज के, हाँ सज धज के आकर आप देख रहे हैं चमेली को, चमेली यहाँ क्या है, बैठी हुई है। तो आपका आंख चमेली को, ये दृष्टि रेखा होता है, लाइन ऑफ साइट, ये हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। अपने आप को खुद को क्या मानना है, ग्राउंड पे है, हवा में बात नहीं करते हैं हम लोग, जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है, जमीन पे ही काम करना है, एक ग्राउंड होना जरूरी। क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल, तो ये जो एंगल बना, ठीक है, एक बार और अच्छे से मैं बता देता हूँ, ध्यान दीजिए। ये जो हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, HL हो गया हॉरिजॉन्टल लाइन। और यहाँ से आप देख रहे हैं, आप अपनी आंखों से देख रहे हैं, पैर से नहीं तो कोई देखता है, ठीक है, आंख से देख रहे हैं, लाइन ऑफ साइट है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और आप जहाँ देख रहे हैं चमेली को, ये चमेली है, ठीक है, कौन है, चमेली है। तो ये कहलाएगा एंगल ऑफ एलिवेशन, समझ गए। एक एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है। यहाँ देखिए इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट जो है ना नीचे रहेगा, ठीक है, क्या रहेगा। अब मान लीजिए चमेली है छत पे, है ना, क्या है, उल्टा कर रहा है, चमेली कोई नहीं है मेरी, ठीक है। समझने का एग्जाम्पल देने के लिए, नहीं कि चमेली के ख्यालों में खो जाना है, नहीं नहीं। चमेली जो है एंगल ऑफ डिप्रेशन समझिए, वस्तु नीचे रहेगा, चमेला नीचे, चमेला मतलब आप है नीचे, ठीक है, और चमेली कहाँ है, बैठी हुई है एकदम हवेली में ऊपर से, है ना। तो चमेली देखो यहाँ पे, दर्शक चमेली है, ये कौन है, चमेली, और नीचे निहार रहा है, ठीक है, देख रहा है नीचे, चमेली कहाँ पे है, ऊपर है।
तो वहीं से लाइन ऑफ साइट खींच देंगे हम लोग, और चमेला नीचे है, ठीक है। तो दृष्टि रेखा और दर्शक की आंख से गुजरने वाली नीचे क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को अवनमन कोण, एंगल ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। देखिए दर्शक हो गया, चमेली कहाँ है, अच्छा आ गई चमेली, आ गई सज धज कर चमेली वस्तु है, ठीक है। यहाँ देखिए सुनिएगा, चमेली ऊपर है, चमेला नीचे है, ठीक है। चमेला नीचे है तो यहाँ से निहार रही है कि मेरे प्यारे हम सफर कहाँ है, तो ग्राउंड पे नीचे इंतजार कर रहे हैं कि कब एक झलक मिल जाए देखने को। तो यहाँ से देखिए लाइन ऑफ साइट हो गया, ये वाला लाइन ऑफ साइट हो गया, दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा, ये जो एंगल बना ना इसी को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन में है। चमेली क्या है, डिप्रेशन में है, चमेला नीचे है, देख रही है, और मम्मी पापा से भी डर लग रहा है चमेली को, ठीक है। तो डिप्रेशन मीन्स ऑब्जेक्ट नीचे रहेगा। और जैसे और एग्जाम्पल ले सकते हैं, बहुत सारा एग्जाम्पल देखने को मिलता है। आप छत पे चढ़ गए, नीचे चूहा को देख रहे हैं, ठीक है ना। आप एरोप्लेन में बैठे हुए हैं और नीचे का नज़ारा देख रहे हैं, ताजमहल देख रहे हैं एरोप्लेन से, तो ये सब एंगल ऑफ डिप्रेशन हो गया, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, कुछ और प्यारी प्यारी बातें की जाए। देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है, उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों बराबर होते हैं, एक 45 दूसरा भी 45, साथ साथ चमेली चमेला दोनों बराबर। उन्नयन कोण और अवनमन को हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ लेते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन से लेते हैं, जैसे ये हो गया दिस इज डिप्रेशन, यहाँ ऑब्जेक्ट है, यहाँ चमेली है बैठी हुई, ये चमेली है, ठीक है। और एक है यहाँ पे, अब यहाँ चमेला है, ठीक है। अच्छा चमेली यहाँ पे बैठी हुई है, ठीक है। चमेली हमेशा ऊपर ही रहती है, देख ली। तो यहाँ जो बनेगा इसको बोलेंगे हम लोग एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, एलिवेशन हो गया। एक बार और रिकॉल कर देता हूँ, अगर आप ग्राउंड पे बैठे हुए हैं, ऊपर किसी चीज को देख रहे हैं, तो आपकी आंख और ऑब्जेक्ट के बीच के हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल होगा उसको एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे, उन्नयन कोण। आप छत पे हैं, नीचे देख रहे हैं चूहा को, ठीक है। तो आपके आंख और चूहा के बीच लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच को डिप्रेशन, नहीं कहता है, नीचे देख रहा है, डिप्रेशन में चल गया। अब एक सवाल देखेंगे हम लोग, खूबसूरत सा सवाल है, ठीक है। चलिए देखते हैं। पहले इसमें डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। कह रहा है धरती पर एक मीनार खड़ी है। हाँ, मीनार कैसा होता है, एकदम सीधा, देखिए मीनार है, दिख रहा है, ये मीनार बना दिया गया। आप सीधा लाइनें खींच सकते हैं, मीनार खड़ी है। और एक बात ध्यान देना है, पूरा क्वेश्चन पढ़ के नहीं बनाएंगे, कभी नहीं, पूरा सवाल पढ़िएगा, पल्ला पता हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि इसको सवाल जो इस चैप्टर का है बड़े बड़े होते हैं, 5-6 लाइन का सवाल होता है। थोड़ा सा पढ़िए बनाइए, थोड़ा सा पढ़िए बनाइए, ठीक है। धरती पर एक मीनार खड़ी है, मीनार खड़ा, ये भी मीनार है, दिख रहा है। माना कि मीनार की ऊंचाई क्या है, ये भी है, ठीक है। थोड़ा लैंग्वेज भी लिखा जाता है बोर्ड में, 1 मीटर मान लिया, ये मीनार है, ठीक है। ये दिख रहा है, ये मीनार है आपको, ये भी मीनार है, ठीक है, एकदम सीधा। आगे देखिए, धरती के एक बिंदु से, धरती के एक बिंदु भी होगा, ध्यान देने का, धरती का एक बिंदु है, 10 मीटर दूर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, तो हाइट ऑफ मीनार की ऊंचाई निकालना है आपको। देखिए यहाँ देखिए, धरती पे एक बिंदु सी है, ठीक है ना, इससे 10 मीटर आपको इधर आना है। आ गए मीनार के पाद तक, पाद माने पैर होता है नीचे, ये नहीं कि हम पादा तुम पादा वाला नहीं है यहाँ, ठीक है। सब बौराहे है तुम लोग, देखो इधर ध्यान दो। मीनार हो गया। अब ट्रायंगल ABC लेते हैं, हमेशा राइट ट्रायंगल इसमें पढ़ना है, ठीक है। इन ट्रायंगल ABC एंगल भी 90 डिग्री। अब देखो मीनार का ऊंचाई P हो गया, ये B हो गया, PB में रिलेशन tan थीटा P/B, ठीक है। P हो गया X, अब B हो गया 10, एंगल थीटा 30 डिग्री। अब यहाँ सोल्व करना बिल्कुल आसान हो गया। tan थीटा क्या होता है, P/B, Px है, B 10 है, tan 30 1/√3 हो गया, x/10। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, √3x = 10 × 1, यानी √3x = 10, x =
बताया जाए 10/√3, 10/√3। अब देखिए नीचे में √3 रहता है ना तो खराब लगता है, तो ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको रेशनलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है, तो 10√3 अपॉन √3 नीचे में है तो छुच्छे 3 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, √3 इंटू √3 कहीं भी दिखे तो छुच्छे 3 होता है। √2 इंटू √2 छुच्छे 2, √5 इंटू √5 छुच्छे 5। तो इस सवाल का जवाब आ गया, तो लास्ट में लिख देना है हेंस हाइट ऑफ मीनार x इक्वल टू 10√3/3 मीटर। ठीक है, आई होप आप समझ चुके होंगे। अब एक और सवाल आता है, एक्सरसाइज 9.1 है अकॉर्डिंग टू NCERT। इसमें अच्छे अच्छे सवाल है, इंग्लिश वाले बुक में देख लीजिएगा। ठीक है, पहला सवाल है कि सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। ठीक है, सर्कस का कोई कलाकार है, आर्टिस्ट है, वो क्या कर रहा है, चढ़ रहा है। ठीक है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ठीक है, तनी हुई मतलब टाइट है, ये दिख रहा है रस्सी, ए और सी रस्सी है, दिख रहा, देखिए अभी दिखेगा ए और सी क्या है, इस तरह से डोरी है, ये रस्सी, इसी पे कलाकार चढ़ते रहता है। ठीक है, आगे देखिए कह रहा है भूमि पर सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ, ये रस्सी जो है ना खंभा से बंधा हुआ है, खंभा देखिए ये। ठीक है, ये भी क्या है, खंभा है। ठीक है, बंधा हुआ है। अगर भूमि के साथ, ठीक है, भूमि के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री है। क्या डिग्री है, देखिए 30 डिग्री, सी पे दिख रहा होगा 30 डिग्री है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है खंभे की ऊंचाई बताइए। क्या पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है कि खंभे की ऊंचाई बताइए। ठीक है, तो देखो मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, ध्यान देना। AC क्या है, डोरी है, एकदम टाइट है, उस पे चढ़ना है आपको। ए भी खंभा है, पोल है। ठीक है, और ये एंगल थीटा है, कुछ नहीं, P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। तो हमको देखिए H दिया हुआ है, अब P निकालना है, तो साइन लगा देते हैं, साइन थीटा इन ट्रायंगल ABC है ना, ABC में एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री, तब हम लोग साइन थीटा P/H लगा सकते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। जो मैंने घेरा है यहाँ देखिए, ये दोनों दिया हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके एक दो बार अच्छे से देखना है, खुद से पढ़ना है। आगे देखिए, अब साइन कितना था 30, साइन 30 डिग्री इक्वल टू PX हो गया, 20 हो गया H, साइन 30 1/2 होता है, x/20, x निकाल लीजिए, क्रॉस मल्ट 2x इक्वल टू 20, x इक्वल टू 10। ठीक है, तो यहाँ पे क्या निकालना था, खंभे की ऊंचाई पूछा जा रहा था, हाइट ऑफ पोल AB इक्वल टू x इक्वल टू कितना हो गया, 10 मीटर। नेक्स्ट सवाल चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है, इंपॉर्टेंट सवाल है, देखिए इसमें ट्रिपल स्टार लगाया गया है। कह रहा है ये सब डेली लाइफ में देखते होंगे कि आंधी आया, पेड़ टूटा, जमीन पे गिरा। ठीक है, उसी से रिलेटेड सवाल है, समझना है आपको कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है। देखिए एक पेड़ है, टूट गया है, ध्यान देना है। चलिए दिख रहा होगा, ध्यान दीजिए, ये पूरा पेड़ है, ये भी जो है ना दिख रहा है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक पेड़ है। देखिए ये भी बना हुआ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा ये पेड़ है। ठीक है, और इतना दूर पेड़वा जो है वाई दिख रहा है, यहाँ से ये पेड़वा जो है A और D टूट गया, टूटा तो कहाँ आया, यहाँ आ जाएगा, इधर है ना, जमीन पे गिरेगा, सीधे टूट के जमीन पे गिरा। आगे देखिए, पेड़ AB था, उसका टूटा हुआ भाग क्या है, A और D है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है, और कह रहा है छूने, जमीन को छुआ, इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। तो पेड़ के पाद बिंदु यानी निचला भाग जहाँ पेड़ के छूता है 8 मीटर पर है, हाइट ऑफ पेड़ निकालना है। पेड़ की ऊंचाई, पेड़ पूरा AB है, पेड़ पूरा AB है, यहाँ से लेकर यहाँ तक पेड़ क्या है, पूरा AB है, ध्यान देना है हम लोग को। ठीक है, पेड़ पूरा AB है, टूटा हुआ भाग क्या है, AD है। तो देखिए माना कि पेड़ AB है,
तो ये पूरा निकालना है। अब देखिए यहाँ से ये वाला पार्ट जो है ये बराबर हो जाएगा, ठीक है, CD के बराबर हो जाएगा। अब देखो हम लोग को क्या लेना है, ये बेस दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर है, tan ले लेते हैं, ठीक है। का x निकालना है और y निकालना है, दोनों निकल जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे हाइट ऑफ, ये नहीं कि पेड़ उड़ के चल जाएगा कहीं और, जमीन पे ही लटका हुआ है, ठीक है। इन ट्रायंगल DBC, ठीक है, DBC में दिख रहा है, देखिए ये वाला एंगल भी 90 डिग्री है, तो हम लोग tan थीटा P/B लगा दिए, P हो गया x, B हो गया 8, tan 30 कितना होता है 1/√3, x/8 हो गया। आगे बढ़ा जाए, अब देखिए तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई करिए, √3x = 8, x = 8/√3, ठीक है। यहाँ रेशनलाइज नहीं कर रहे हैं, अगला बार करेंगे। अब देखिए x तो मिल गया हमको, अब y के लिए क्या करना है, ध्यान देना है। अब y चाहिए, तो ये h हो गया, ये b हो गया, तो cos ले लेते हैं, ठीक है, cos थीटा B/h, यानी 8/y हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos थीटा B/h हो गया, b आपका 8 हो गया और h y, थीटा की जगह 30 cos 30 √3/2 और 8/y हो गया। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, तिरछा तिरछी गुना √3y 16, y = 16/√3, x y आ गया। अब दोनों को ऐड कर देंगे, देखिए यहाँ पेड़ का हाइट निकल जाएगा। अब देखिए पेड़ की ऊंचाई, हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा, ठीक है, इंग्लिश हिंदी नहीं होता है, वो जिसको पढ़ने में मन नहीं लगता है ना, वो हिंदी इंग्लिश का बहाना ढूंढता है। x + y, x आ गया 8/√3 और y हो गया 16/√3, एलसीएम √3 आ गया, 8 + 16 24/√3। अब देखो बताए हैं नीचे में √3 रहता है तो खराब लगता है, गंदा छिछी लगता है, तो नीचे से रूट को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे और डिवाइड भी। अब 24√3 हो गया, √3 मैंने अभी बताया छुच्छे 3, 3 8 जा 24, यानी 8√3 हो गया हाइट ऑफ ट्री, ठीक है, पेड़ की ऊंचाई। आई होप आप समझ पा रहे होंगे अच्छे से। आगे बढ़ते हैं, वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि लंबा मार्क्स आपको मिलेगा, कंसेप्ट मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए ऐसे लिख के लाया हूँ कि थोड़ा सा टाइम बचे। आगे देखिए अगला सवाल भी खूबसूरत है। हाँ, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसलन पट्टी स्लाइड बनाता है, ठीक है, सरकने वाला, बचपन में सरके होंगे। कह रहा है 5 साल से कम के बच्चों के लिए अलग व्यवस्था करते हैं, है ना, 5 साल के बच्चों से कम उम्र के लिए फिसलन पट्टी लगाना चाहिए, जिसका शिखर 1.5 ऊंचाई पर है, ठीक है। देखो बच्चों के लिए 1.5 मीटर है, कितना मीटर, 1.5 मीटर ऊंचाई है और भूमि के साथ 30 डिग्री बनाता है, हो गया बच्चों के लिए। बड़ों के लिए क्या है, बड़ों के लिए 3 मीटर हाइट है, ठीक है, और उसका फिसलन भूमि के साथ कितना डिग्री, 60 डिग्री। तो इस स्थिति में जो स्लाइडिंग है उसकी लेंथ निकालना है आपको, लंबाई जिस पे सरक रहे हैं आप। तो देखिए एक ही क्वेश्चन में बना सकते हैं ना, तो अलग अलग यहाँ पे आपको छूट है। मान लिया कि 2 गो फिसलन पट्टी है, ठीक है, मैंने एक ही में बनाया हूँ, एक है AD, ठीक है, AD जो y दिख रहा है ये बड़ों के लिए, किसके लिए है, बड़ों के लिए, ठीक है। देखिए बड़ों के लिए है, AD दिख रहा है, आप सबों को दिखेगा, वेट एंड वॉच। जो AD दिख रहा है बड़ों के लिए है, ठीक है, फिसलन पट्टी AD जो दिख रहा है बड़ों के लिए है, और इधर जो दिख रहा है ए वाला, ठीक है, BC दिख रहा है ना, BC वो किसके लिए है, छोटे बच्चे के लिए, 5 साल से कम के लिए, ठीक है। अब देखो इन ट्रायंगल BC दिख रहा है छोटा वाला, BC में C 90 डिग्री, तो साइन थीटा ले लेते हैं, P और H में रिलेशन चाहिए हमको, है ना, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं छोटा वाला, पहले बच्चों के बारे में जानते हैं। साइन थीटा P/H हो गया, P कितना है, 1.5 मीटर है, अभी मैंने बताया था बच्चा का हाइट कम है यहाँ से यहाँ तक।
तो P बाई एच एक्स हो गया साइन 31/2 इक्वल टू एक्स। एक्स यहाँ से सोल्व कर लेंगे हम लोग, है ना। क्या करेंगे, एक्स सोल्व करेंगे तो एक्स इक्वल टू 1.5 इंटू 2 बोले तो 3 मीटर। कितना मीटर आ गया, बच्चों का फिसलन पट्टी का लंबाई जो आ गया 3 मीटर, बड़ों का ज्यादा आएगा, स्वाभाविक। अब हम लोग फिर ट्रायंगल लेते हैं बड़ा वाला, देखिए ध्यान देने का, ये वाई वाला, ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं। अब इसमें क्या होगा, एंगल का वैल्यू बढ़ गया, ठीक है। इन ट्रायंगल एसीडी में एंगल बी सी इक्वल टू 90 डिग्री साइन थीटा पी बाई एच, साइन 60 जो होता है, पी बाई पी कितना है 3 है दिया हुआ, पूरा लेंथ लेना है ए से सी तक, और वाई हो गया एच। अब यहाँ से क्या करना है, आपको सोल्व कर लेना है। देखिए साइन 60√3/2 वाई इक्वल टू 6, वाई निकाल लेंगे हम लोग, तो 6/√3 आ गया। तो रेशनलाइज कर दीजिए √3 और √3 से डिवाइड मल्टीपल, तो 6√3 बाई, देखिए 6√3 अपॉन √3 छुछे 3, तो बच गया 2√3 मीटर आ गया बड़ों का ही, ठीक है। यानी 3 पॉइंट समथिंग आया, उसका कितना आ रहा था 3 ही आ रहा था, इसका 3.462 मीटर आ रहा है। स्वाभाविक है, बच्चों का फिसलन पट्टी कम होता है, बड़ों का ज्यादा होता है। तो इस तरह से आप सवाल को खुद क्या है एनालाइज करना सीखिए। चलिए एक और बेहतरीन सवाल है ना, सवालों से हम लोग घिरे हुए। चलिए देखते हैं। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, है ना, जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। देखिए एक मीनार हो गया, ये दिख रहा है मीनार हो गया, मीनार से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु पॉइंट सी है, ए बी सी मान लिए, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करना है। शिखर का उन्नयन कोण ये वाला हो गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल भी 90 डिग्री, तो tan थीटा ले लीजिए, पी और बी में रिलेशन चाहिए हमको, तो tan लेंगे। कहेगा tan ए क्यों ले रहे हैं, साइन क्यों नहीं, तो पी और बी में रिलेशन चाहिए, इसलिए tan 30 x/30, ठीक है। आगे बढ़िए। अब देखिए x/30 हो गया, tan 30 1/√3 x/30, ठीक है। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, √3x इक्वल टू आ गया आपके पास 30। अब देखिए x इक्वल टू 30/√3, रेशनलाइज कर देंगे, √3 से मल्टीप्लाई डिवाइड। अब 30√3 है नीचे, √3 छुच्छे 3, 3 से काटो 10, तो 10√3 आ गया, मीनार की ऊंचाई 10√3। समझ रहे होंगे, डायग्राम को अच्छे से बनाना है। आगे देखिए पांचवा सवाल भी खूबसूरत है, हाँ सवाल भी खूबसूरत होता है। कह रहा है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पे, देखिए एगो यहाँ पतंग है ना, एक पतंग उड़ रही है, पतंग में लगी डोरी अस्थायी रूप से भूमि को एक बिंदु से बंधा हुआ है, जमीन से बंधा हुआ है यहाँ तक, ठीक है डोरी। आगे देखिए भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है, ठीक है, यानी एंगल ऑफ ये 60 डिग्री दिया गया, ये 60 डिग्री है, ठीक है। आगे बढ़िए। यह मानकर कि डोरी ढीला नहीं है, डोरी की लंबाई निकालना है, यही आपको डोरी का लंबाई निकाल लेना है। डोरी लंबाई ऐसी मान लो x है, ठीक है। हाँ डायग्राम अच्छा से नहीं बनाया है, थोड़ा ध्यान दीजिए। यहाँ पे जो है ना, ये दिख रहा है AC हो गया, यहाँ पे B है, अब क्लियर हो गया, ये डोरी की लंबाई है, ठीक है। ये 60 मीटर ऊंचा तना हुआ है। साइन थीटा ले लेंगे हम लोग, P/H, P और H में रिलेशन चाहिए हम लोग को, है ना। P 60 दिया हुआ है और H कितना है ही नहीं, निकालना है AC हम लोग को। चलिए तो साइन 60 ले लेंगे, 60/x, साइन 60 √3/2, 60/x, ठीक है। क्रॉस मल्टी √3x 60 × 2, √3x 120, x हो गया 120/√3। अब रेशनलाइज कर दो, तो 120 √3 नीचे, √3 छुच्छे 3, 40 √3 आ गया, यानी डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर आ गया, ठीक है। डोरी कौन था, देखिए डोरी यहाँ है, ठीक है। ये भूमि के एक बिंदु है, यहाँ से 60 मीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है, ठीक है। और डोरी से जमीन के साथ ही 60 डिग्री बना रहा है, ठीक। चलिए मैंने करेक्ट कर दिया। चलो आगे बढ़ो, और बेहतरीन सवाल देखते हैं, 5 मार्क्स का आएगा। कह रहा है
कि 1.5 मीटर लंबा एक लकड़ा नहीं लड़का है जो 30 मीटर ऊंचे भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। क्या कर रहा है? वही चमेली को देख रहा है। किसको देख रहा है? देख रहा है चमेली को दिख रहा है ना। राम खिलावन चमेली को देख रहा है। जब वह ऊंचे भवन की ओर जाता है तो उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन 30 डिग्री 60 होता है। देखिए यहाँ से चला, कौन है? ये लड़का है राम खिलावन, ठीक है। ये चमेली यहाँ बैठी हुई है। अब यहाँ से चलना शुरू किया। लड़का कितना छोटा है, चारा सा नन्हा सा 1.5 मीटर का है। यहाँ से चला 30 डिग्री, है ना, एक्स डिस्टेंस कवर किया। फिर यहाँ से चला, देखो यहाँ से यहाँ 30 डिग्री है और फिर चला तो 60 डिग्री कहा गया है। अब यहाँ देखिए टोटल जो है तो कह रहा है 30 मीटर ऊंचा है। भवन पूरा दिख रहा है, भवन यहाँ से यहाँ तक है। चलिए उस सवाल का, भवन पूरा है, ए और बी मान लो भवन है, यहाँ ए मान लेते हैं, यहाँ बी है, ए और बी क्या है? भवन पूरा है 30 मीटर का। आगे देखिए, अब यहाँ से ध्यान देना, 1.5 मीटर ये लड़का था यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक भी 1.5 मीटर हो गया। तो 30 में से 1.5 घटा दीजिए तो कितना आएगा? 28.5, ठीक है। 28.5 आएगा, 28.5 मीटर। इतना दूर बच गया, दिख रहा है। एक ट्रायंगल ए हो गया, एक ट्रायंगल ए हो गया। इसी में हम लोग को काम करना है। 2 बार टाइम ले लेना है, खेला खत्म। माना कि भवन ए बी है, ठीक है, और लड़का जो है 1.5 मीटर का। अब ट्रायंगल ए एस पी दिख रहा है, ए एस पी में चलेंगे। यहाँ देखिए ये था, मैंने करेक्ट कर दिया, ठीक है। आगे देखिए tan p बाई बी, पी कितना है? 28.5, अभी मैंने सही करवाया था, है ना। ये 28 लिखा गया, 28.5 है। आगे देखिए p बटा b हो गया y, दिख रहा है यहाँ y। छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं, बार बार करना पड़ रहा है। ये वाला ट्रायंगल में मैं अभी बात कर रहा हूँ, फिर पूरा ये ट्रायंगल में बात करूंगा। आगे देखिए 2 बार tan ले लिए, tan 60 हो गया 28.5 बाई वाई। tan 60 कितना होता है? √3, 28.5। y यहाँ से निकाल लेंगे, y निकालेंगे तो क्या आएगा बताइए? y 28.5 बाई √3। अब √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 28.5 बाई √3, √3 छुच्छे 3, 3 से काट दो, 9.5 √3 मीटर आ गया, ठीक है। y का वैल्यू आ गया, y का वैल्यू आ गया। यानी देखिए यहाँ से यहाँ तक चलेगा, उसका वैल्यू निकल गया। अब ये यहाँ से यहाँ कितना आया है लड़का चमेली के चक्कर में? फिर से टाइम ले लेंगे हम लोग। क्या करेंगे? डबल धमाल है। क्या है? डबल धमाल। इन ट्रायंगल एस क्यू में देखेंगे, एस 90 डिग्री, tan p बाई बी। अब tan 30 लेना है, एंगल चेंज है। p बाई बी 28.5, अब b दोनों हो जाएगा, x प्लस वाई जोड़ेंगे। देखिए यहाँ से पूरा, देखिए बड़ा वाला ट्रायंगल यहाँ से यहाँ तक पूरा है, तो इतना x हो गया, ये y बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ हो गया क्लियर, tan 30 28.5 अपॉन x प्लस वाई। और y का वैल्यू अभी निकाल लिए, यहाँ पुट कर दिए। tan 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/√3, 28.5 अपॉन x प्लस 9.5 √3। यहाँ से अब तिरछा तिरछी गुना करिए, x प्लस 9.5 √3 इक्वल टू 28.5 √3। अब यहाँ x निकालना है तो 9.5 √3 को उधर ले जाइए, माइनस में हो जाएगा। अब घटा दीजिए, 28 में से 9 गया, 19 √3 आ गया। इस सवाल का जवाब, लड़का भवन की ओर 19 √3 चलेगा। एक से ना देखना है हमको कि चमेली के चक्कर में ही देखिए यहाँ से यहाँ तक गया। लड़का पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, ठीक है। कितना चला? यानी x निकालना था आपको, 19 √3 चला। चला मैं चला किधर चला। चलिए अगला सवाल, वो भी खूबसूरत है। कह रहा है भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी मीनार, ठीक है, भवन हो गया। 20 मीटर ऊंचा भवन है, इस पे मीनार है। क्या है? मीनार लगा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। आगे कहा जा रहा है कि मीनार के तल दिख रहा है, यहाँ है। मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है, ठीक। उन्नयन मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन।
यहाँ से देखिए, ध्यान देना है 45 डिग्री। मीनार के तल, मीनार के पैर ये हो गया, यहाँ से लेके यहाँ तक 45 हो गया, एक ट्रायंगल ही बना। और फिर कह रहा है शिखर, संचार के मीनार के शिखर यहाँ, यहाँ से यहाँ तक 60 डिग्री है, ठीक है। 45 भाई पूरा हो गया 60। अब ये 20 मीटर है, यहाँ से मीनार के ऊंचाई मान लिए x है, ठीक है। ये 20 है, ये y मान लिए। अब दो बार क्या लेना है हम लोग को, tan ले लेना है और बना देना है, ठीक है। ये भी क्या है, मीनार है, BC भवन है, देखो दिख रहा होगा भवन, ये वाला भवन, ये भी मीनार है और BC भवन है। मीनार ऊपर है, भवन के ऊपर, अरे घर के ऊपर मीनार है, टावर जिसको बोलते हैं। चलो इन ट्रायंगल BCD में देख लेते हैं। BCD में tan 45 ले लेंगे, tan थीटा P बाई B, tan 45 20 बाई y, y निकल गया यहाँ से, tan 45 1, 20 बाई y, 20 मीटर आ गया। अब दूसरा ACD में चलते हैं, क्या चलते हैं, बड़ा वाला ट्रायंगल। बड़ा वाला ट्रायंगल में क्या ध्यान देंगे हम लोग, कुछ नहीं ध्यान देंगे, tan थीटा P बाई B, tan 60 x प्लस 20 लेंगे, P क्या है, जुट जाएगा है ना, नीचे y हो जाएगा, पूरा P है। देखिए एक बार बता रहा हूँ, P समझिए। देखिए यहाँ से यहाँ तक A से लेके x हो गया और 20, दोनों को जोड़ देंगे तब ना P होगा, ये पूरा लेना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए यहाँ देखते हैं। tan 60 x प्लस 20 अपॉन y, tan 60 की वैल्यू √3, यहाँ से x का वैल्यू रखेंगे 20, √3x प्लस 20 अपॉन 20, तिरछा तिरछी गुना कर देंगे, x प्लस 20 इक्वल टू 20 √3, ठीक है। यहाँ से x निकालेंगे, 20 को इधर ले जाएंगे तो 20 √3 माइनस 20, अब कॉमन ले लो 20 कॉमन, √3 माइनस 1 मीटर, इस सवाल का जवाब हो गया, ठीक है 20। आई होप आप चीज़ों को समझ पाए होंगे। तो इस लेक्चर में मैंने मैक्सिमम सवाल को कवर किया और अच्छे अच्छे सवाल देखेंगे, एक लेक्चर में इसका और लाऊंगा, ठीक है ना। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर तो बनता है मेरे प्यारे दोस्तों, है ना, लाइक शेयर क्या है, बनता है। कोई दिक्कत नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मन से पठन पाठन में व्यस्त रहिए। जय हिंद।